जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी देकर मामले को आगे बढ़ा दिया। स्पीकर बिरला ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। जांच के लिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और कानूनविद शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का बताया है। इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। सीजीआई ने इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है। इसलिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई ने ये रिपोर्ट पीएम और राष्ट्रपति को भेजी है। ये भी कहा कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया है। समिति की रिपोर्ट में आरोप इस प्रकृति के हैं, जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। बताया कि स्वतंत्र जांच के बाद हमें ये पता चला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था प्रस्ताव। जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जुलाई में लोकसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं भारत में आजादी के बाद से अभी तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव करीब 6 बार लाया गया, लेकिन केवल 2 मामलों तक अभियोग पर सार्थक बहस हो सकी, लेकिन कोई भी जज हटाया नहीं गया। अब तक 6 बार लाया गया महाभियोग। जस्टिस वी रामास्वामी साल 1993। सुप्रीम कोर्ट के जज से जुड़े अनियमित व्यवहार पर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में आया, लेकिन 2/3 समर्थन नहीं मिलने के कारण ये रद्द हो गया। जस्टिस सौमित्र सेन साल 2011। कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर धन का गबन करने के आरोप लगे। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पास किया, लेकिन लोकसभा में बहस से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस पीडी दिनाकरण साल 2011। भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन वे इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जस्टिस जेबी पदरीवाला साल 2015। आरक्षण पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बाद में विवादात्मक टिप्पणी हटने पर ये रद्द हो गया। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी साल 2017। दलित जज को टारगेट करने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन सांसदों के समर्थन हट जाने पर प्रस्ताव रद्द हो गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साल 2018। उपचारात्मक प्रक्रिया का उपयोग किए जाने और जस्टिस लोया मामले में अनियमितताओं के आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी हुई, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने इसे पहले ही फेज में खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के जले ढेर मिले। करीब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बता दें कि 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे फायर ब्रिगेड को जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट बंगले के स्टोर रूम में आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाते हुए वो अधजले नोटों की गड्डियां दिखीं। अगले दिन नोट गायब भी हो गए। इस मामले में कई तरह के सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इन हाउस कमेटी का गठन और जांच प्रक्रिया में कोई गैर कानूनी पहलू नहीं पाया गया। कोर्ट ने साफ किया था कि कमेटी की कार्यवाही संविधान के दायरे में ही रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।